एक तो आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर करवाया और पाकिस्तान का ज़िक्र आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा। तीसरा, ईरानियों ने भी कहा है कि भाई जो हमारे साथ डील हुई थी उस डील को तो इन्होंने तोड़ दिया है। जो 10 में से 3 क्लॉज़ेज़ को तोड़ दिया है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डायलॉग बंद होते रहते हैं, जंगें फिर शुरू हो जाती है। अगर ये शौक अगर अगर आपका शौक 38 दिनों में नहीं पूरा हुआ तो फिर शुरू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस साइड पे पेंटागन डीमोरलाइज है, वो भी उसके जिम्मे था। उन्होंने अपनी अपनी स्टेटस ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर रिस्टोर करना है, चाहे बी टू बॉम्बर से करें, चाहे F-35 से करें, जिस तरह भी करें उन्होंने करना है। मुझसे बड़ी दफा पूछा गया कि बिकॉज आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई स्टिल सपोर्ट हिम एक्सेप्ट दिस वॉर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर की बात की गई थी और इनफैक्ट जिस पर पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का शोर मचाया गया कि अब तो पाकिस्तान ग्लोबल लीडर्स बन चुका है, लेकिन फिर कुछ ही घंटे बाद जो खबर नज़र आने लगी वो हैरानी भरा था, क्योंकि मीडिया में ये खबर आ रही थी कि अमेरिका ने ईरान के द्वारा दिए गए 10 पॉइंट्स को मान लिया है, या पूरे पॉइंट्स को नहीं माना है, बट कम से कम उसमें कुछ पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुआ है और इसीलिए यह सीज फायर हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की। लेकिन जो हैरानी भरा खबर आया, आप खुद अपनी आंखों से यहाँ देख और सुन सकते हैं कि व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उन्होंने क्या बोला उन 10 पॉइंट्स के बारे में। I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. और इसके साथ साथ अब तो यह न्यूज़ पूरी मीडिया में फैली हुई है कि सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद फिर से मिसाइलें चलनी शुरू हो चुकी थी। और अभी आज की इस वीडियो में कमर चीमा और साजिद तरार की बातों से यह लग रहा है कि ईरान ने भी जो पॉइंट्स अमेरिका ने दिए थे उनको नहीं माना है, जिसको देखते हुए साजिद तरार ने जिस अंदाज और तरीके से ईरान पे बात की है, उससे लगता है कि साजिद तरार साहब काफ़ी खफा हैं ईरान से। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तार साहब, 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर करवाया और पाकिस्तान का ज़िक्र आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान ने करवाया, सारे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तीसरा, ईरानियों ने भी कहा है कि भाई जो हमारे साथ डील हुई थी उस डील को तो इन्होंने तोड़ दिया है। जो 10 में से 3 क्लॉज़ेज़ को तोड़ दिया है, जिसमें सीज़ फायर नेगोशिएशन जो थी वो जो लेबनान के हवाले थी, इसको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि ये सीज़ फायर लेबनान तक है, उसको तोड़ा गया। फिर कोई एक ड्रोन भी इनकी टेरिटरी में आया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और ख़ास तौर पे ये जो राइट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है ईरान का, वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट उस चीज़ों को डिनाई कर रही है। आप कैसे देखते हैं? तो अब दर हकीकत अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो आज कल रात चीमा साहब मैंने खुद आई विटनेस किया है, दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था, दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा। और उसके बाद आप ये, और दूसरा चीमा साहब यहाँ पे ये भी रूमर्स थे वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो डूम डेज वाला शिप भी अगलों ने जहां खड़ा था उसको भी धो धा के उन्होंने निकाल लिया था बाहर। और तीसरी बात ये है कि हंगरी के अंदर जेडी वाइस ने भी कह दिया था कि कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं डोनाल्ड साहब जो पहले काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसमें चीमा साहब उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईरान को पसंद नहीं है चीजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हफ्ते बाद फिर शुरू कर लें जंग, क्या अभी शुरू कर लें, मैं कहना एडा शौक नहीं, फिर ले कर लो। 3.5 लाख मकान अमेरिका के नहीं गिरे, ना इसराइल के गिरे, वो ईरानियों के गिरे। उन्हें अगर ये डील नहीं पसंद है शुरू कर लो, हो सके मैदान है सामने शुरू कर लो, की फर्क है। लेकिन चीमा साहब तकाजा इंसान इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यही था कि सोचा जाए कि जो कुछ भी अब करना है बीबी नेतन्याहू के बाद करना है। अगर मरवाने अपने को 1-2 करोड़ बंदा तो कोई नहीं, जंग फिर दोबारा शुरू हो सकती है, ये कौन सी तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको एतराज है कि इजराइल कर रहा है तो गड़ पाओ तो फिर जाग होते। चीमा साहब तरह हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लेबनान की गवर्नमेंट ने ईरान का एम्बेसडर निकाल दी, उन्हें निकलो इतो तक। और यहां तक खबरें थी वॉशिंगटन डीसी में कि लेबनान की गवर्नमेंट इजराइल की फौजों को इन्वाइट कर रही है, क्या हुआ कंडो जाने को,
तो दूसरा चीमा साहब दरअकीक आज मैं दूसरा इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त सिर्फ एक चीज के ऊपर डायलॉग होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट। 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो अमेरिका कहता है हमारे हवाले की जाए या थर्ड पार्टी को दी जाए, वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम इसको 3.7 पर लेके जाएंगे या जिस तरह भी करेंगे, इसके ऊपर डायलॉग होगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डायलॉग बंद होते रहते हैं, जंगें फिर शुरू हो जाती है। अगर ये शौक अगर आपका शौक 38 दिनों में नहीं पूरा हुआ तो फिर शुरू कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस साइड पे मुझसे बड़ी दफा पूछा गया क्यों, बिकॉज आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड आई स्टिल सपोर्ट हिम एक्सेप्ट दिस वॉर। 12 साल का गंद उसने 4 साल में साफ करना है, जिसमें पेंटागन डीमोरलाइज है, वो भी उसके जिम्मे था। जब जिसको तालिबान जो मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, उन्होंने CIA के चीफ ने ठुड्डे मारे सन, गेट द हेल आउट हियर। उन्होंने अपनी स्टेटस ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर रिस्टोर करना है, चाहे B2 बॉम्बर से करें, चाहे F-35 से करें, जिस तरह भी करें उन्होंने करना है। मैं पहले ईरान के स्ट्रक्चर से इतना वाकिफ था, मैंने जब पास दराने इनकलाब का जब मैंने मूड देखा है, और वहां पे जो इलेक्टेड हैं लोग, जो पढ़े लिखे हैं, उनके दरमियान इतनी खलीज है, सोचे उनकी इतनी डिफरेंट है। आज अगर पास दराने इनकलाब के कंट्रोल में हो तो 2-3 करोड़ बंदा मरवा के सांस लेंगे। ये उन एक दूसरे के साथ उनके इख्तलाफ ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते, which is not fair। और दूसरी एक बात मैं जिस तरह वो उसमें डायरेक्टली करें, जब लोग आप जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, आपके मुल्कों में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जहां रिसर्च हो रही हो। आपके बच्चे भाग भाग के पैसे के पीछे मिडिल ईस्ट जाएंगे या दूसरे मुल्कों में, फिर आप ग्रेटर इजराइल जो है बनवा के छोड़ेंगे आप। अब वो जिस तरह मैंने शायद कल भी अर्ज किया था चीमा साहब कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ग्रेटर अमेरिका के पीछे जाते हैं, अपने आप को कर्टेन करते हैं ग्रीनलैंड से गयाना तक, और वैक्यूम यूरोप का भी खाली होता है, वो रशिया फिल करेगा, और दूसरा वैक्यूम इजराइल फिल करेगा, क्योंकि तुहाडे को कोई शय नहीं, आपके पास ना आपने पहले इंग्लिश से बाइकाट किया, इस वक्त आप साइंस से इनकारी। मैंने अर्ज किया था कि बदनसीबी के एक बंदा जिसके बाल इतना हैंडसम है, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुआ, प्ले बॉय, बच्चे बगैर शादी से भी पैदा किए उसे। जी मैं हैरान हो गया वाले दिन। उसका एक मुरीद है, वो कहता है ये मुल्क छोटा है, हमारा लीडर बड़ा है। वो कहता है ये मुल्क तो बहुत छोटा है हमारे लीडर के लिए। देखिए सोचे क्या पिद्दी का शोरबा चीमा साहब। लेकिन अर्ज ये करने वाली बात है कि जब आप तालीम से भागेंगे, फिर लोग 100 जूता मार के तो फिर जीरो से, और वही इस वक्त इजराइल कर रहा है। उनका मंसूबा बिल्कुल ग्रेटर इजराइल का है, और उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीमा साहब, जिस कौम के पास ब्लैक गोल्ड आया था, खुदा की जात ने जब उनको तेल दिया था तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस तेल से 50 बच्चे पैदा किए, यूनिवर्सिटी एक नहीं। इस वक्त UAE के अंदर हर कैंपस मौजूद है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, लोकल एक भी नहीं।